जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। बिल्कुल आपके लिए यह है बहुत जरूरी। अफसर, जेसी और जवानों के लिए पेमेंट में रिवीजन या सुधार का एक और मौका, चिट्ठी हुई है जारी। हवलदार रैंक की अगली सुनवाई में होगा फैसला ऑनरी नायब सुधार के लिए, और ओआरओपी की पेंशन टेबल में नहीं होगा सुधार। और ये लेटर जारी किया है, आप समझ सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से। खबर करते विस्तार से। सबसे पहले बात करता हूं आखिर ऐसा कौन सा लेटर है जो अफसर जेसीओआर को एक मौका दे रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आप अपनी पेमेंट में सुधार करिए। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले मैं लेटर का इंट्रोडक्शन करा देता हूं आपके सामने जो स्क्रीन पर हो रहा है और जो मैं ये दिखा रहा हूं। 23 मई यानी आज से 2 दिन पहले का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, लिखा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ और एयर स्टाफ, यानी तीनों सेनाओं के लिए है। सब्जेक्ट है कि पे रूल्स रेगुलेशन 2017 फॉर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफिसर्स, एमएनएस, जेसीओआर रिक्रूटमेंट। अब क्या है? अपॉर्चुनिटी फॉर रिवीजन ऑफ ऑप्शन टू कम ओवर टू रिवाइज पे स्ट्रक्चर। आपका पे रिवीजन का एक और मौका आपको दिया जा रहा है। शायद मैं इस लेटर को पढ़ूं और उसके सारे रेफरेंसेस पढ़ूं, इससे बेटर है कि मैं इसको एक कंक्लूड करना चाहता हूं आपके साथ। आखिर है क्या दोस्तों? ये इस संदर्भ में है ये लेटर कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें साल में 2 बार इंक्रीमेंट मिलते हैं, जिसको बोलते हैं सर्विस इंक्रीमेंट। आप समझ सकते हो, 1 जुलाई को लगता है या किसी को 1 जनवरी को लगता है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जिसको बोलते हैं ऑप्टी। बहुत सारा किसी का प्रमोशन होता है तो आपने अपना सर्विस इंक्रीमेंट कब रखना है, ये इसके लिए कई बार चिट्ठी आई है। और उन्होंने आर्मी अफसर पे रूल्स 2017, नेवल अफसर पे रेगुलेशन 2017, एयरफोर्स एमएनएस रूल 2017, आर्मी पे रूल, नेवी पे रूल, एयरफोर्स और एनसीसी, यानी जो सेना और सेना के संबंधित जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जवान हैं, उन सब के लिए बार बार मौका दे रहे हैं। और उन्होंने इस चीज का जिक्र किया है, I am direct to refer to rules 5 and 6 of pay rules regulation 2017 for defense personnel regarding exercise of option to come over to revised pay structure effective from 1/1/2016, यानी 1/1/2016 के बाद इन्होंने अलग अलग लेटर दिया और कहीं 118 दिन का समय दिया है। बहुत सारा लिखा है इसमें कि shall be permitted to re-exercise their option to terms of rules 5 and 6 therefore उन्होंने बोला है कि 118 दिन में आप पे का संशोधन करा सकते हो और इसमें आपको फायदा। अब फायदा क्या है, जरा अब आ जाते हैं मेन चीज। जैसे कि आपका इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लगता है और 1 जुलाई को आपको सर्विस इंक्रीमेंट लग गया और उसके बाद आपका प्रमोशन भी आ गया। आपको पता है कि मेरा प्रमोशन आना है आपका जुलाई के बाद, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो आपको दोनों लाभ मिलेंगे। यदि आपका प्रमोशन 1 जुलाई से पहले 15 जून को हो जाता है, 1 जून को हो जाता है, तो आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेगा, आपको जो सर्विस एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। अब इसके लिए आपको ध्यान में 2 बातें रखनी है कि मैं अपना सालाना जो इंक्रीमेंट है उसको कब फिक्स करूं। उसके हिसाब से आपको मौका देते हैं कि आप पेंशन कब जा रहे हो ये देखिए, या पेंशन जाने से पहले आपका कहीं प्रमोशन तो नहीं है तो तब देखिए। अब पेंशन और प्रमोशन का क्या संबंध है? जैसे कि मैंने कहा, आपका पेंशन आप जून में जा रहे हैं तो आप अपना इंक्रीमेंट को जनवरी में रख लीजिए ताकि उसका फायदा मिले। जुलाई में रखोगे तो वो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। यदि आपका प्रमोशन जुलाई के बाद है कभी, तो आप जुलाई में रख लीजिए ताकि जुलाई का इंक्रीमेंट मिलेगा और प्रमोशन का भी इंक्रीमेंट मिलेगा। ये ऑप्शन जो 2016 से चल रहा है, इसके ऊपर तमाम तरीके का कंफ्यूजन भी चल रहा है। तो वो भी जो भी लोग ऐसी चीज समझें कि अपना प्रमोशन आगे आने वाला प्रमोशन कब है और पेंशन कब है, दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपना ऑप्शन चुन सकते हो। तब आपके पे, जो उन्होंने बोला है, आपका पे रिवाइज होगा और इसमें संशोधन होगा। जो भी एरियर बनता है वो आपको मिलेगा दोस्तों। अब दूसरी बात करते हैं कि अगली यानी हवलदार के भविष्य का फैसला अब दोस्तों कब होगा। जैसा कि कल उसकी हेयरिंग थी और हेयरिंग जब को सारे चीजें बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में कि एक हवलदार है जिसको ऑनरी नायब सुधार मिला है, वो ट्रीट एज ए पक्का नायब सुधार की तरह किया जाए। अभी आपने देखा होगा एमएससीपी नायब सुधार, ऑनरी नायब सुधार, नायब सुधार, इनकी सबका पे जो बेसिक पे है या पेंशन है वो अलग अलग है। इसको एक करने के लिए और इस बात की स्वीकृति मिल चुकी थी कि 1 जनवरी 2006 से पहले वाले जो रिटायरी है जिनको ऑनरी नायब सुधार मिल चुका है,
उनका पेंशन में संशोधन का आदेश जारी हो चुका था, एरियर भी मिल चुका था 2014 तक, लेकिन बाद में फिर किसी न किसी कारण रुक गया इसके ऊपर फैसला। अब आपको 12 जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा, यानी आपको लगभग 1-1.5 महीने, और उसके बाद आपको यह फैसला आपके पक्ष में 100% आएगा दोस्तों। और दूसरी लास्ट में बात करते हैं कि टेबल यानी पेंशन टेबल में नहीं होगा सुधार। यह है फरमान DESW, आप समझते हो, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर के सेक्रेटरी साहब ने ये टेबल 8 के ऊपर अपना उन्होंने एक RTI डाला था, उसका उन्होंने जवाब दिया है कि इसमें कोई सुधार नहीं होगा। और जो हमने बता दिया है कि टेबल नंबर 7 जो एक्स ग्रुप की है, जो 2016 से पहले रिटायरीज हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, और 1 जनवरी यानी 7th पे CPC में जो रिटायर हुए हैं उनके लिए टेबल नंबर 8 होगी। अब दोस्तों इसमें बहुत तरीके की चीज कोट की गई है। जब आप कहते हो कि इसका आपको OROP का आधार ये है कि एक ही ग्रुप में बंदा एक ही रैंक में एक ही लेंथ ऑफ सर्विस में इसको बराबर किया जाए, चाहे वो कितना भी पुराना हो। यदि एक्स ग्रुप की बात अलग है या बाई ग्रुप की बात अलग है। बाई ग्रुप का कोई एक हवलदार है जिसकी 24 साल सर्विस है, तो जितने 24 साल वाले हवलदार हैं उनकी पेंशन एक होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इसी तरह एक्स ग्रुप के लिए कि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का तो अंतर हो सकता है, लेकिन एक्स ग्रुप में अंतर नहीं हो सकता। कि अब क्या होगा कि ये जो उनको एक्स ग्रुप का अलाउंस है 6200 दिया जाएगा, उनको 3600 दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हो 3600 का आधा 1800 के हिसाब से मिलेगा, और 62 का 3200, और 1800 और 3200 का जो फर्क है 1400 रुपए, वो उनकी बेसिक पेंशन में अंतर डालेगा ही डालेगा, और डीए मिलाएंगे तो अंतर। यानी जो इसका मूल रूप था, मूल सिद्धांत था, उससे भटक गए। और जबकि ये MOD या जो संसदीय समिति या जो ये क्लियर इसमें लिखा हुआ, लेकिन ये तानाशाह हैं ब्यूरोक्रेट्स। IAS साहब है, उनको कोई मतलब, उन्होंने जो जारी किया वो उसी पे अड़े रहेंगे और उसी को सही साबित करते रहेंगे। और उन्होंने इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, और बहुत सारा मामला एक्स ग्रुप को लेकर के अभी कोर्ट में आप विचाराधीन है दोस्तों। तो ये है इनकी मनमानी। आप ऐसे ब्यूरोक्रेट से क्या उम्मीद कर सकते हो, जरूर कमेंट्स करिए। आज की खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।